हो गया। हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो देखो, आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th में हम लोग रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्या। ठीक है, देखो इसमें कुछ पहले बेसिक से बात करेंगे हम लोग। बेसिक में क्या है, तो ये इस जो वास्तविक संख्या का पहला टॉपिक है, रियल नंबर का जो पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसको कैसे पढ़ेंगे पहले समझते हैं, पहले बेसिक है। देखो इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, रियल नंबर में ज्यादातर पढ़ेंगे। एक टॉपिक पढ़ेंगे एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ। और पढ़ेंगे एक एलसीएम। क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ को बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब समझाएंगे एग्जांपल देकर के। और इसका एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है बताओ? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या नाम है इसका? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी। क्या नाम है इसका? जीसीडी। हिंदी में इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, यानी कि एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक या मौसा भी बोल देते हैं शॉर्टकट में। तो आप कहोगे सर आप यहाँ पे एलसीएम क्यों नहीं लिखा? एलसीएम भी तो लिखना था ना क्या? लेकिन एलसीएम इस मेथड से, ये एक मेथड है, इसके हेल्प से केवल एचसीएफ निकाला जाता है। एक बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके क्या निकाल सकते हैं, तो केवल क्या निकालते हैं? एचसीएफ। एक ऑब्जेक्टिव बन गया ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का। माने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके केवल एचसीएफ निकाल सकते हैं। एलसीएम की बात अगला एक्सरसाइज में किया जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 1.1। क्या पढ़ रहे हैं? 1. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, कौन एक्सरसाइज है ये? 1.1 जो भी है। चलो अब आगे करते हैं कि सर पहले समझते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। समझते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम का अगला एक्सरसाइज में बात होगा। जैसे तुम लोग सोचो, जैसे 12 है। 12 है, मैं पहले बेसिक बताऊं कि एचसीएफ होता क्या है। 12 बताओ किस किस के टेबल में आता है, किस किस के पहाड़ा में आता है बताओ? 1 के पहाड़ा में, हाँ, और 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, जल्दी बताओ। 6 के पहाड़ा में आता है, 8 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, 12 के पहाड़ा में आता है। कोई नंबर खुद के पहाड़ा में तो आएगा ही आएगा, और 1 के पहाड़ा में आएगा ही आएगा। कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या की बात करूँ, तो कोई भी नंबर अपने 1 के पहाड़ में और खुद के पहाड़ में तो आना ही आना है उसको। ठीक है, तो 12 का फैक्टर कौन कौन है? फैक्टर बोलते हैं इसको गुणनखंड बोलते हैं 12 का फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड या मल्टीपल भी बोल देते हैं, या डिवाइजर भी बोल देते हैं इसको, कि ये 12 का गुणनखंड है। 1 2 3 4 6 12। क्योंकि 1 को तुम क्या लिखोगे? 1 × 12 लिख सकते हो, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2 आउट। तो कितना फैक्टर हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर हो गया ना, इसलिए ऐसे करके लिखा जाता है। तो 12 किस किस के टेबल में आता है? तो ये 1 2 जो है 1 2 3 4 6 4 12 जो है, ये सभी तुम्हारा उसका डिवाइजर है, या ये बोलो कि उसका फैक्टर है, गुणनखंड है। क्या है बताओ? गुणनखंड है। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल 6। क्या ले रहा हूँ? क्या ले रहा हूँ? 6 ले रहा हूँ। गौर कर रहे हो? अब मैं 6 को उल्टा लिखूंगा, मैं 6 को दूसरा कलर से लिखूंगा। ध्यान से सुन देखना, 6 को मैं दूसरा कलर से लिखूंगा। 6 का बताओ, 6 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है। 6 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। 6 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। जल्दी बोलो। 2 के टेबल में और 3 के टेबल में। और 6 किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है। क्या समझ आ गया? तो 6 12 1 2 3 4 5 6, मान 12 1 के पहाड़ा में भी, 2 के पहाड़ा में भी, 3 के पहाड़ा में भी, 4 के पहाड़ा में भी, 6 के पहाड़ा में भी, 12 के पहाड़ा में भी। लेकिन जो ये तुम्हारा 6 है, 6 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में और 6 के पहाड़ा में। क्लियर हो गया? अब बताओ, तुमसे मैं पूछूंगा ये 6 का फैक्टर कौन कौन है, तो बोलोगे 6 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। ठीक है, और मैं बोलूँ 12 का फैक्टर कौन है बताओ? 1 2 3 4 6 12। क्या 12 5 का फैक्टर है? सॉरी, 12 का फैक्टर 5 है? नहीं। क्यों? 5 12 के पहाड़ा में नहीं आता, या उल्टा बोलो, सॉरी, 5 के पहाड़ा में 12 नहीं आता। ठीक है, तो अब बताओ, अब मैं बताऊंगा तुमको, बताओ दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या बताओ? एक इसमें भी, एक ये कॉमन है, ये कॉमन है। और बताओ, और क्या? 2 भी कॉमन है ना, 3 भी कॉमन है ना, और 6 भी कॉमन है। और कुछ कॉमन है क्या? तो ये जो मैंने लिखा कि 1 जो है 12 और 6 का कॉमन फैक्टर है। कौन सी है? समझ में आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब बहुत सारे बच्चे जनरली नहीं समझते हैं, मतलब समझा देता हूँ कि 12 6 का कॉमन फैक्टर कौन कौन है? 1 है, क्योंकि 1 दोनों में कॉमन है। 1 के पहाड़े में भी 12 आता है, 1 के पहाड़े में भी 12 आता है, 1 के पहाड़े में भी 6 आता है। ओके, ठीक है। 2 के पहाड़े में भी 12 आता है, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, यानी 2 कॉमन फैक्टर है। 3 कॉमन फैक्टर है? हाँ है। क्या 4 कॉमन फैक्टर है? नहीं। 4 के पहाड़े में तो 12 आता है, लेकिन 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता है, तो 4 कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या 12 कॉमन फैक्टर है? नहीं, 6 कॉमन फैक्टर है। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कॉमन, बताओ, मैं लिखूंगा कॉमन फैक्टर कौन कौन है बताओ, तुमसे पूछूंगा कॉमन फैक्टर कौन कौन है यहाँ पे 12 और 6 का?
कॉमन फैक्टर 12 और 6 का, इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर, यानी कि ये बोल सकते हो कि कौन सा एक उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बोल सकते हो। कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर भी बोल सकते हो। बताओ कौन कौन है? कॉमन फैक्टर है सर 1, उसके बाद कितना 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6, और कुछ नहीं है, कॉमन यही है। अब बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 6। यही को कहते हैं HCF। क्या समझे? सबसे बड़ा को क्या बोलते हैं? अब नाम क्यों पड़ा इसका? नाम क्यों HCF पड़ा? सोचो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना अच्छा सा नाम पड़ा हुआ है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हुआ कि सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा, दो नंबर के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा ना, उसमें सबसे बड़ा जो होगा वही तुम्हारा HCF होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक और नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर भी बोलते हैं फैक्टर को यहाँ पे। क्या समझे बात को? अभी जो 6 है ना, 6 12 को भी काट देगा और 6 को भी काट देगा, ठीक है? हाँ 3 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 1 काटेगा, लेकिन ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। HCF का सही मतलब समझ में आ गया? तो ये HCF का मतलब समझाया मैंने, अभी मतलब समझाया, सवाल नहीं करवाया। ओके सुनो सब बच्चा गौर से। अब आते हैं तो कुछ बेसिक पे, ये तो रहने दो, ये लिख देना, ये HCF है तुम्हारा, मैं घेर दे रहा हूँ। हाईएस्ट यही है HCF। क्या ये 3 HCF है क्या? नहीं, क्योंकि ये HCF नहीं है, CF है, खाली कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर ये भी है, कॉमन फैक्टर ये भी है, कॉमन फैक्टर ये भी है। कॉमन फैक्टर सबसे छोटा कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 6 है, इसलिए इसका नाम पड़ा HCF। अब तुमसे पूछा जाए बताओ 12 और 6 का HCF क्या है? 12 और 6 का HCF क्या है? ऐसे लिखते हैं, HCF ऑफ 12 एंड 6, 2 नंबर का निकालते हैं हम लोग, 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 नंबर का कंपैरिजन करते हैं। तो HCF 12 और 6 का HCF क्या होता? 6 है। 12 और 6 का HCF क्या है? 6 है। क्या दोनों में कॉमन है? ये कॉमन फैक्टर 6 को भी काटेगा, 6 12 को भी काटेगा, ये चीज है। क्या क्लियर हो रहा है बात? हाँ, तो इसलिए इसको लिखने का तरीका है, क्या पढ़ोगे इसको? पढ़ दो, HCF ऑफ 12 एंड 6, 12 और 6 का HCF कितना होगा? 6। क्लियर हो गया अच्छा से? कोई दिक्कत? नो डाउट। ओके चलो, सब ऑनलाइन जो देख रहे हो उसी के लिए ये सब बात है। चलो ठीक है। अब जो है मैं क्या बोल रहा हूँ, अब कुछ खास बात बताने वाला हूँ, अच्छा से सुनो, ऐसे अजीब लगता है। ओके देखो, एग्जाम्पल एक और कुछ और खास बात बताने वाला हूँ। ये एग्जाम्पल है समझो, लेकिन पॉइंट है थ्योरी का पार्ट। दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल लिख करके इसको एक नंबर 1 दे देते हैं पॉइंट में, इसको पॉइंट 2 देते हैं, ठीक है जी। अब सुनो इसमें, अब एक चीज़ बताओ, तुम लोग को पता होगा कि जैसे कोई नंबर है, मैं बताऊँगा अब, जैसे कि मेरे पास 14 है, क्या है जी? 14 है, इसको 3 से डिवाइड करना है। 3 से क्या करना है? डिवाइड करना है। सब बच्चा सुनो, सबका ध्यान नहीं होना चाहिए। ओके 14 को 3 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे बता? पहले बताओ, जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं पता है? जिससे डिवाइड कर, मैं घेर रहा हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं, ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर लिख देंगे बाद में। पहले डिवाइड करो, बताओ डिवाइड करो पहले 3 से, कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। चलो 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 कहाँ लिखोगे? या ना, कितना बचा रिमाइंडर? रिमाइंडर ये ना बचा, शेषफल। अब बताओ ये भाग तक कंप्लीट हो गया। अब बताओ यहाँ मैं एक चीज लिख रहा हूँ, 3 को क्या बोलोगे? 3 से भाग लगाए हो, 3 से भाग लगाए हो, तो 3 को बोलोगे डिवाइजर। क्या बोलोगे? डिवाइजर। 3 को क्या बोलोगे? हिंदी में बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे? दिख रहा है ना उसमें, दिखती रहा ना भी। ओके उसके बाद किसमें देखो, 3 से डिवाइड लगाए हो और किसमें डिवाइड लगाए हो? 14 में। तो 14 तुम्हारा हो गया डिविडेंड। क्या हो गया? डिविडेंड। इसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य, ठीक है। और जो यहाँ भाग करके आया है आंसर, क्या बोलोगे इसको? कोसेंट, शेष भागफल। क्या बोलते हैं इसको? भागफल। भागफल इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं? ये थोड़ा अजीब वर्ड होता है, बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है इसमें। कोसेंट, भागफल का चीज, भागफल, ठीक है जी, भागफल। उसके बाद 2 को क्या बोलेंगे? 2 को बताओ। हाँ रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल। रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर है। कितना अच्छा रिमाइंडर समझता है, शेष में लिख देता हूँ खाली, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब एक चीज गौर करो अच्छा से, बताओ अगर तुमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को ऐड कर दिया, तो 14 मिल जाएगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। हमेशा देख लो, जिसमें डिवाइड करना होगा ना वो बड़ा होगा, और जिससे लगाओगे वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इक्वल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ऊपर वाला बड़ा रहेगा। ओके यानी ये इस तरह का है, 14/3 है, ठीक है। अब बताओ तुम क्या करोगे? इसको लिखना चाहते हो तो क्या करोगे बताओ? 4 तिया 12, 12 2 14, मैंने बीच जो ये तुमको जो डिविडेंड दिखाई दे रहा है, भाज्य दिखाई दे रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दोगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो क्या पढ़ लिखो, तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे बताओ तो? 14 कैसे निकलेगा बताओ तो? 14 कैसे निकलेगा? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 का कर दो, आगे ना आ गया। इसको पढ़ते हैं, देखो 14 और 3 गुणे 4 गुणे 2, दोनों साइड वाले को मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो,
तो 4×3 = 12, 2 14। तो ये क्या है तुम्हारा भाज्य है, अरे भाज्य है डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड, भाज्य है ये। 14 क्या है डिविडेंड, और ये 3 क्या है तुम्हारा डिवाइजर, 4 क्या है कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये 9th क्लास में पढ़ाया गया था, याद है कि नहीं है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये फॉर्मूला हो गया यहाँ से, याद ना बात को, यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया, भाज्य बराबर बोलो भाजक भागफल गुणे भागफल प्लस शेष, ये फॉर्मूला हो गया। रटना नहीं है, इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है बस। बीच वाला बराबर बोलो तो पढ़ो, इसको कैसे पढ़ो, बीच वाला बराबर दोनों साइड वाला को मल्टीप्लाई करो और नीचे वाला ऐड कर दो, क्लियर हो गया। हाँ बताएंगे इसको अंग्रेजी में क्या लिखोगे, डिवाइजर इक्वल टू या डिविडेंड इक्वल टू, सॉरी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, दिख रहा है क्या, इनटू कोसेंट QOOTIENT, कोसेंट सही लिखा ना वहाँ पे QOOTIENT, इंटू प्लस रिमाइंडर, प्लस आ जाएगा रिमाइंडर। अब कोई बात नहीं है, मैं इससे छोटा कर देता हूँ, रिमाइंडर अब दिख रहा, चलो ठीक है रिमाइंडर। तो ये इंग्लिश का ये फॉर्मूला हो गया, इसको अच्छा से डब्बा में पैक करके हिंदी वाले बच्चे हिंदी में, इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी में लिख लेंगे, ये बहुत काम का है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत किसी को, हाँ तो ये छोटी सी बेसिक है, पहले ये नोट करो। जा मिट गया, जा मैंने बात मिट गया, कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। तो पहले ये बेसिक उतारोगे, पहले क्या करोगे, पहले हेडिंग सब लिख लो, एचसीएफ भी समझा देगा एचसीएफ क्या होता है क्या, उसके बाद मैंने तुमको ये फॉर्मूला भी समझा दिया, ओके। तो इसको नोट करो अच्छा से, चलो नोट करो बढ़िया से, ओके। चलो इसको मैं मिटाता हूँ, ये ब्लू कलर बैठ जाता है, ओके चलो। तो ये फॉर्मूला याद रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ऐसे याद रखो, बीच वाला बराबर दोनों साइड को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को ऐड करो। अब मैं बताता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ओके। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है उसकी बात अब होने वाली है, सुन अब कैसे करेंगे। तो एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है, जीसीडी, दूसरा नाम भी है, तो नाम दोनों मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझाता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ से ओके, बहुत इजी है, ध्यान से सुनो। देखो ये जैसे मान लो कि मेरे पास एक डिविडेंड जो है, बीच वाला जो भाज्य है ना, जिसको भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाज्य डिविडेंड, और जिससे भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर भाजक, ओके। मान लो हमको ए में बी से भाग करना है, ए में तो भाग तभी लगेगा, याद ना बात को, कि जब ए बड़ा हो और बी छोटा हो, या बराबर भी हो सकता है, ओके। यानी ये तो क्लियर है कि बी का मान ए से या तो बराबर होगा या छोटा होगा, ओके, बड़ा कभी नहीं होना चाहिए। और भाग करो तो कुछ न कुछ बचेगा, यहाँ मतलब कुछ बचेगा, क्या बोलते हैं उसको, भागफल को क्वेश्चन बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, तो क्यू लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, स्मॉल क्यू, क्या लिख दे रहा हूँ बताओ। और इसमें मान लो कुछ भाग करके आंसर कुछ न कुछ आएगा, क्या बोलेंगे उसको, रिमाइंडर, क्या बोलेंगे। फॉर्मूला बताओ क्या होगा, बताओ, ए बराबर दोनों साइड वाला को मल्टीप्लाई करो, बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला है। अब एक चीज बताओ तुम लोग कि जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये वाला फॉर्मूला, भाग तब तक करेंगे ना जब तक कि तुम्हारा शेषफल छोटा ना हो जाए। अभी जो मैंने भाग किया था, कितना में भाग किया था, 14 में ना, 14 में 3 से डिवाइड किया था, ओके, 3 से डिवाइड किया था, 12 आया, 2 बचा, 4 हुआ, तो बताओ ये 2 छोटा है कि नहीं 3 से, मान लो ये 12 होता है, यहाँ पे 12 से भाग 12 होता, 3 में भाग करते क्या होता, 12 कैंसिल हो जाता, कैंसिल 0 ऐसा, ओके। क्या समझे बात को, तो 3 से काटोगे या तो 3 से छोटा रिमाइंडर बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, 3 से छोटा या 0, पूरा पूरी कट जाएगा तो 0, और मान लो पूरा पूरी नहीं कटेगा तो शेषफल या तो 1 बचेगा, शेषफल या तो 2, कभी 3 शेषफल, अगर 3 बचेगा फिर 3 से भाग तो लग जाएगा ना, अरे 3 रिमाइंडर कभी नहीं बचेगा, 3 से कोई चीज को भाग करोगे या तो शेषफल 0 बचेगा, यानी पूरा पूरी कट जाएगा, या तो 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, या तो 2 बचेगा, ठीक है। और 2 से भाग करोगे तो शेषफल या तो 1 बचेगा या तो 0, 2 तो कभी नहीं बचेगा, 2 बच जाएगा तो फिर तो 2 से भाग लग जाएगा एक बार, ठीक है ना। तो शेषफल जो है ना, कभी भी शेषफल हमेशा इस नंबर से कम रहेगा, इस नंबर से जिससे भाग लगा रही हो, रिमाइंडर हमेशा उससे क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या समझ आएगा, तो ये बच्चा वाला बात है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रिमाइंडर है तुम्हारा, रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर या तो रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा, लेकिन b से हमेशा छोटा, है ना, b से हमेशा छोटा। जब भी तुम मैंने बोला ना मैंने कि 3 से किसी भी संख्या को भाग करोगे ना, तो शेष जैसे मान लो 3 से तुम 12 को भाग करो, 3 से भाग करो कितना आंसर होता था, 12 को काट दो कितना बचा, 0, रिमाइंडर यहाँ 4 बचा, रिमाइंडर 0 हुआ, 13 को भाग करो 3 से, जल्दी बताओ,
1 बचेगा और 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 14 को भाग करो 3 से, भाग करो, कितना बचा रिमाइंडर? 2 बचा। 15 को फिर भाग करो तो कट जाएगा, 0 बचेगा। 3 से भाग करने पे या तो सेसफल 0 आएगा या तो 1 आएगा, 2 आएगा। कभी 3 से भाग करने पे कभी भी सेसफल 3, कभी भी 4 नहीं। अगर 3 आ गया 4 आ गया तो एक बार और भाग लग जाएगा, समझ रहे बात को? तो 3 से भाग करने पे सेसफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। 3 से कम ही रहेगा, लेकिन 3 से कभी बड़ा। तो याद ना कि जो तुम्हारा सेसफल है वो हमेशा b से छोटा रहेगा। b से क्या रहेगा? छोटा। या सेसफल या तो छोटा तो होगा ही होगा, ऊपर से सेसफल या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। हम लोग पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं हमेशा। ये डिवीजन जो एल्गोरिथम है ये हम लोग सिर्फ केवल पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं। तो आर का मान या तो 0 होगा, पूरा पूरी कट जाएगा तो 0, या तो 0 से बड़ा और बी से हमेशा छोटा। ये कंडीशन, ये कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ ये कंडीशन है। ये बराबर यहाँ लगा हुआ है, या तो 0, कैसे पढ़ोगे? बोलो रिमाइंडर का मान या तो 0, बोलो, या तो बड़ा, 0 से बड़ा और हमेशा b से छोटा, ऐसे याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसे मैं तुमको बोलूं कि मान लो कि मुझे यहाँ c है, यहाँ d है, यहाँ q है, यहाँ r है, बताओ क्या? बताओ तो c बराबर, बताओ dq प्लस r, और यहाँ बताओ d का मान क्या होगा? d का मान ये ना, d ना, कि r का मान, सॉरी r का मान, r का मान बताओ। r का मान या तो 0 से 0 या 0 से बड़ा, लेकिन d से छोटा। क्या समझ में आ गया? तो ये याद नहीं, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर? और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको ऐसे याद मत रखना कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसे भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल प्लस शेष। अब इसके हेल्प से एचसीएफ निकालेंगे, इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालेंगे इस तरह करके। कैसे निकालेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव याद रखना कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं? सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ। और एचसीएफ कभी भी हमेशा एक नंबर का एचसीएफ कभी नहीं होता, हमेशा क्या नंबर का होता है? 2 नंबर का, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का। कभी भी एक नंबर का एचसीएफ नहीं निकलता है, क्योंकि कंपैरिजन होता है। अरे कॉमन तब ना देखोगे, कॉमन देखने के लिए कितना चीज में देखना पड़ेगा? 2 चीजों में, 2 संख्या में, 2 नंबर में, ठीक है? चलो तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ बच्चा वाला, ठीक है जी? चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ तुम्हारा 48, क्या चीज? 48 एंड उसका 12, या 12 में लेकर क्या ले लें? 48 एंड 72, ठीक है? ये क्वेश्चन दो, इसका बोलेगा एचसीएफ निकालो। क्या निकालो? एचसीएफ ऑफ 48। आराम से समझ, बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है ये, इतना आसान चैप्टर कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? इसका मुझे एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए, ठीक है? अब कैसे निकालोगे एचसीएफ? तो पहला बात मैंने बता दिया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से केवल एचसीएफ निकलता है, एलसीएम कभी नहीं निकलता था। 1.1 में केवल एचसीएफ निकालना है आपको, ठीक है? एलसीएम नहीं निकालना। एलसीएम के बारे में बाद अगले लेक्चर में स्टार्ट होगा, यानी कि अगले एक्सरसाइज में। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे सर? ओके, तो तरीका सुनो। मैंने क्या करोगे? छोटा नंबर कौन है? बता, छोटा कौन है? 48। रिलैक्स होकर देखना, आराम से 48। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 48 यहाँ लिखना, 72 बड़ा वाला यहाँ लिखना। मैंने बोला ना कि बड़ा में छोटा से भाग करोगे, भाग करो, चलो भाग करो। 48 से डिवाइड करो 72 में, 48 गुना 96, 48 गुना 96, 72। एक क्या मतलब लगेगा? क्या मतलब लगेगा? एक मतलब लगा दो। बच्चा वाला क्वेश्चन है, माइनस देना जरूरी है, लेकिन कितना बचेगा? तो घटाओ तो 24, कितना बचा? देखो ना 24 बचे, 22 24, 24 बचेगा। 12 में से 4, 6 में से 2 4 किलो हो गया। अभी तो छोटा हो गया भागफल। अब यहाँ पर लिखोगे, सुनो अच्छा से क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे, इसके बगल में लिखोगे एरो दे करके, एम्प्लाइज दे करके, कुछ भी ना दो चलेगा। यहाँ पे इसलिए करके लिख देना, या नीचे लिख देना, हटाना, नीचे लिख दो इसलिए। चलो लिखो बीच वाला बराबर, बोलो बीच वाला बराबर, दोनों साइड का क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाला जोड़ दो। छोटा होना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए? इससे छोटा होना चाहिए, 48 से। और छोटा है। चलो अभी भी ऐसे निकला, ऐसे कैसे निकलेगा? सुनो, अब ये 24 है नहीं, 24, अभी 24 को यहाँ लिखोगे फिर से, क्लियर हो गया? 24 को यहाँ लिखोगे, ये 48 को यहाँ, ये 24 को यहाँ, और 48 को यहाँ, और डिवाइड करोगे। डिवाइड करो 24 ना, सेसफल 0 आ गया। अब फिर यहाँ पे लिखोगे, बात लिखो पहले, बीच वाला बराबर, बोलो बीच वाला बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बताओ 48 इंटू 24 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया, जल्दी बोलो, जैसे ही रिमाइंडर 0 आया ना, सेसफल 0 आंसर आ गया। आंसर कौन होगा बताओ इसमें से? आंसर ये होगा, ये इसको आंसर बोलेंगे, ये तुम्हारा ये आंसर होगा। हाँ, लास्ट में जो बचेगा ना रिमाइंडर के बाद 0, लास्ट का जो तुम्हारा डिवीजर होगा, डिवाइजर बचेगा, डिवाइजर भाजक, भाई भाजक तुम्हारा आंसर बनेगा। यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा ना, यहाँ पर ये वाला ये तुम्हारा आंसर बनेगा। यहाँ छोड़ना, यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा अच्छे से, ये डिवाइजर है, ओके? तो ये आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा, बताओ एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ ऑफ
48 72, ये आगे पीछे हो सकता है, कॉमा देना जरूरी, लेकिन कॉमा बीच में देना, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ तो 24। कोई डाउट किसी को? हो गया, कितना इजी है, इसी का नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कितना आसान है, समझे बात को? अरे समझे, बहुत इजी। चलो नोट करो इसको, अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ अच्छा वाला प्रैक्टिस के लिए। चलो नोट करो, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटाने के बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर ये 1 हो गया, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 तुम लोग खुद से ट्राई करना। एग्जांपल 2 देखो, एग्जांपल 2 135 225, इसका एसएफ निकालना है। क्या निकालना है? एसएफ निकालना है। कैसे निकालोगे बता तो, क्या करोगे? 225 यहाँ लिखो, बड़ा वाला बीच में। हाँ आप बताओ, 135 को पारा पड़ोगे, 135 गुना 135 गुना कितना होगा? 270। ये 225 है, छोटा है, इसका एक ही मरतबा लगेगा। क्या मरतबा लगेगा? देखो ध्यान से देखो, बहुत आसान है। एक ही मरतबा लगेगा, क्या होगा? घटाओ तो 0, और ये बचेगा 12 13 9 22 90 बचेगा। कितना बचेगा? क्या मरतबा? एक मरतबा। अब यहाँ पे लिखोगे, ये लिखना जरूरी है, लेकिन ये लिखो तो काम चल जाएगा, खराब हो जाएगा। बीच वाला बराबर बोलो, बीच वाला बराबर 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90। एकदम ईजी है, बीच वाला बराबर दोनों को साइड को मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर जोड़ दो। ओके, क्लियर हो गया? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ओके, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब बताओ, अब तो अभी भी रिमाइंडर तो जीरो ना आया, तो क्या करोगे? 90 को यहाँ लिखोगे और 135 ये वाला 135 यहाँ लिखोगे, ठीक है। तब तक डिवाइड करना जब तक कि शेषफल जीरो ना हो जाए, रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। तो 90 से डिवाइड करो। चलो देखो ये है, देखो डिवाइड करो तो यहाँ देखो ये कितना बचेगा? 45 हो जाएगा। 90 दुना 180 होगा, एक ही मरतबा लगेगा। हो गया। चलो अब जो है क्या करोगे? फिर से लिखो, दिख रहा है ना? 135 बराबर 90, 135 बीच वाला बराबर दोनों साइड वाला 91 टू 1 प्लस 45 हो गया। अब बताओ 90 में सॉरी ये तो हो गया, एक और डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे दिखेगा एक स्टेप, 45 में डिवाइड कर दो कितना से? सॉरी 90 में डिवाइड करो 45 से, क्या मरतबा कट जाएगा? 2 मरतबा कट जाएगा। नीचे दिख रहा है? ओके चलो, रिमाइंडर 0, मतलब कट गया। यहाँ नीचे जगह नहीं तो हम यहाँ लिख देते हैं, नीचे है जगह। देयरफॉर इसलिए 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 हो गया। अब जगह नीचे, अब हो गया, आंसर आ गया था। आंसर तो आ ही गया। आंसर कौन हुआ? तो 0 हुआ। कौन आंसर होगा? 90 की 45? 45, हाँ ये लास्ट वाला जो होगा, ये जो है ना, ये आंसर होता है लास्ट वाला, ये जो डिवाइजर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं आंसर, इसी के बगल में लिख देते हैं। इसलिए एचसीएफ हो गया। एचसीएफ किसका एचसीएफ निकालना है? 135 और 225, कोई बड़ा छोटा यहाँ पे उल्टा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर हो गया तुम्हारा कितना? कितना हो गया बाबू? 45। चेक भी कर सकते हो आंसर को कि तुम्हारा 45 सही है। 45 को तुम काट के देखो, 45 3 से भी कटेगा, 45 से भी कटेगा, परफेक्ट है आंसर। चलो बाबू ओके। चलो देखो, ये होमवर्क दे दिया मैंने तुम लोगों को, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं डीपीपी का मतलब क्या होता है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में मैंने तुमको पहले 2 एग्जांपल करवा दिया, उसके बाद ही तुमको 8 तक हम एग्जांपल दे दिया बनाने के लिए। बहुत ईजी है, सबका आंसर भी लिख देते हैं अभी। ओके, एक काम की देखो, इसमें कहोगे सर 2 ठो है, इसमें 2 ठो है, इसमें 2 नंबर है, इसमें 2 नंबर है, इसमें 2 नंबर है, लेकिन इसमें कितना नंबर है? 3 नंबर है। 3 नंबर कैसे निकालेंगे एचसीएफ? तो एक एग्जाम्पल देते हैं 3 नंबर पे। हम क्या करते हैं बताओ? एग्जाम्पल दे देते हैं, अभी मत नोट करना उसको, ठीक है। रुको, आज जो प्रैक्टिस करके बना लोगे, जैसे तुम लोग ऑफलाइन में तो ऑफलाइन वाले चेक करवा लेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा कि चैट बॉक्स होगा, वो चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज देना। अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो, बना लोगे तो आंसर भी लिख देते हैं लास्ट में, चिंता नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 9 कर देते हैं। वो क्वेश्चन नंबर क्या कर देते हैं? 9 में क्या लिख दे, क्या बना दे? 9 में मैं ले लेता हूँ 18 32 एंड 64 या 68 या 72। चलो 72, चलो ठीक है। ये मुझे निकालना है 76, कुछ और चेंज करते हैं, 80 कर देते हैं, हटाओ। हाँ ओके चलो ठीक है। अब मुझे इसका एसएफ निकालना, 3 ठो है, तो 3 के लिए क्या करना? तरीका सुनो, 9 नंबर सॉल्व कर रहा हूँ मैं सीधे, 2 तो हो गया। 18 32 किसका एसएफ निकालना मुझे? 18 32, एक बार में तुम 2 ही नंबर का काम कर सकते हो। कितना नंबर का काम कर सकते हो? 2 ही नंबर का काम कर सकते हो। चलो ठीक है, एक बार में 2 ही नंबर का काम कर सकते हो। लग रहा है कि भांग असर कर रहा है ना आज। चलो कोई बात नहीं है। क्या करोगे? पहले दो छोटा 2 नंबर को पकड़ो। क्या नंबर को पकड़ो?
18 और 32 को पकड़ो, पकड़ लिया। इनका एसएफ निकाल लो, इनका एसएफ निकाल लो। इनका जो एसएफ आएगा ना उसको किसके साथ ले लोगे? हो गया, सवाल बन गया। तो 18 कितना मरतबा लगा, जल्दी बताओ। एक मरतबा कितना बचा? 14 छोटा हो गया। अरे छोटा हो गया ना। अब बीच में लिखो, ये बात लिखना जरूरी है। यहाँ लिख दो, मैं यहाँ पर जगह लिख, जगह नहीं मेरे पास, इसलिए बोलो 32 बराबर, इधर साइड में लिख सकते हो, 32 बराबर 18 × 1 + 14। क्लियर हो गया? चलो अब आप क्या करोगे? 14 लिखोगे, 18 क्या मरतबा लगेगा? अरे बोलो ना, एक मरतबा लगेगा। 14 कम 14 तो क्या बचेगा बताओ? लास्ट में लिखो इसमें 18 बराबर बीच वाला बराबर 14, 14 × 1 + 4 है ना। अब अभी तब तक डिवाइड करना, तब तक की रिमाइंडर 0 हो जाए। तब बताओ 4 बचा 14, बताओ 12, 4 3 12, 4 3 12, कितना बचा? 2 लिखो यहाँ पे। 14 = 4 × 3 + 2। अब लास्ट में अब डिवाइड कर दो 2 से ना, 2 यहाँ लिखो और 4 यहाँ, 2 4 जाओ, 2 2 जाओ 4, कैंसिल, रिमाइंडर 2 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर पहले लिखो, इसलिए 4 = 2 × 2 प्लस एसएफ कौन हो गया? एसएफ 2 हो गया। ये जो एसएफ तुम्हारा 2 है, ये 2 है, एसएफ हो गया तुम्हारा। ठीक है, 2 हो गया। घेरना नहीं है तुम लोग को, मैं घेरने के लिए, समझाने के लिए घेर देता हूँ। जो घेर देगा तो अच्छी बात है। ये 2 तुम्हारा दूसरा कलर से मैं घेर देता हूँ। ये तुम्हारा एसएफ हो गया। क्या हो गया बताओ? किसका एसएफ हुआ? ये 18 32 का एसएफ हुआ। किसका एसएफ हुआ? हाँ, तो एसएफ ऑफ 18 दिख रहा है क्या यहाँ पे? 18 32 का एसएफ कितना आया? 2 आया। 18 32 का एसएफ 2 आया। अब इसको किसके साथ लेना है? 80 के साथ लेना है। ओके, अब फिर जो एसएफ फाइनल आया वो पूरे का आंसर आ जाएगा, पूरे का एसएफ हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ये इसी तरह बनाना है इसमें, ई वाला में भी। क्लियर हो गया? 3 वाला, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है। 2 रुपये काम करना पहले, उसका जो एसएफ आएगा उसको तीसरा के साथ ले लेना। ओके चलो, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। चलो इसको वीडियो पॉज करो, आंसर लिख देता हूँ लास्ट में। ओके चलो देखो, ये जो है डीपीपी उतार लो प्रैक्टिस के लिए। पहला दूसरा मैंने सॉल्व कर दिया है, पहला दूसरा एग्जाम सॉल्व किया है, तीसरा 9 नंबर सॉल्व कर दिया है, 9 नंबर। ठीक है, तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गया 10th क्लास में। 10 क्या, तो ये 6 20 है, ये 96 404 है, ये 867 255 है, इस सब में 2 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, यहाँ 3 नंबर। ये तो 9 में 9 सॉल्व कर ही दिया मैंने। और ये 10 नंबर है 196 और 38,220, यानी कि 196 और 38,220 का निकालना है। ओके, तो एक ही बार डिवाइड करो, आंसर लग जाएगा, सीधे लग जाएगा, 196 से कट जाएगा। ओके, तो सीधे आंसर आ जाएगा 196, सिंपल 0 आ जाएगा। ठीक है, कर लेना तुम। ये भी उसी टाइप का है। ठीक है, सबका आंसर यहाँ पर लिख दिया गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये सब तीसरा है, पहला दूसरा हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलो तो ये पूरा सॉल्व कर लेना, आंसर मिला लेना। ठीक है, चलो नोट करो, चलो ओके। चलो देखो जी, टाइप 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं? टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 2 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टाइप का है, बच्चों को दिक्कत होता है जनरली, समझो अच्छा से। क्या बोल रहा है? जैसे मैंने क्या बोला था तुम लोग को, बताओ। कोई भी नंबर को तुम 2 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। 2 से कोई भी नंबर को डिवाइड करो 2 से। 5 को डिवाइड करो, कितना बचेगा बताओ? 2 दूना 4, रिमाइंडर 1 और यहाँ 2। शेषफल से को मतलब नहीं है, भागफल से, शेषफल से मतलब है। रिमाइंडर कितना बचा? 2। अगर ये में 4 होता तो रिमाइंडर 1 बचा, सॉरी रिमाइंडर 1 बचा, और इस केस में 4 होता तो क्या होता? रिमाइंडर 0। यानी तुम 2 से डिवाइड करोगे ना, कोई भी चीज को 2 से डिवाइड करो, कोई भी नंबर को, या तो शेषफल 0 बचेगा, रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, कभी 2 कभी नहीं बचेगा। चलो क्या, तो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा तो या तो 1 या तो 0। पूरा पूरी कट जाएगा तो 0, पूरा पूरी नहीं कटेगा तो 1। अभी बात बताओ, जब भी तुम 2 से डिवाइड करते हो और नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, है ना। जैसे 5 कौन नंबर है? ऑड नंबर, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह कटता तो बोलते हैं कि जो नेचुरल नंबर 2 से पूरा पूरी ना कटे उसको बोलते हैं ऑड नेचुरल नंबर, है ना, ऑड विषम प्राकृतिक संख्या। और जो पूरा पूरी कट जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 पूरा पूरी कटेगा मतलब क्या होता है? कंप्लीटली डिविजिबल हो। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है? कि उसका शेषफल 0, रिमाइंडर 0, तो उसको कहते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? जैसे 4 कौन नंबर है? इवन नंबर है। 6 इवन नंबर है, 2 से कट जाता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 या 0, ये 2 ऑप्शन होगा। और या तो ये रिमाइंडर बचेगा या तो ये पूरा बचेगा। 3 से भाग करोगे तो क्या बचेगा? तो 3 से भाग करोगे तो या तो 2 बचेगा शेषफल, या तो 1 बचेगा, या तो 0 बचेगा। और 4 से भाग करोगे तो बता दो, जल्दी बताओ। 4 से भाग करोगे तो या तो 3 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या 0 बचेगा। 4 तो नहीं बचेगा। 5 से भाग करो कोई नंबर को तो 4 3, उससे कम होना चाहिए ना, 1 0। क्लियर हो गया ना।
तो किसी भी नंबर से तुम डिवाइड करोगे तो उससे कम ही बचेगा रिमाइंडर, या रिमाइंडर जो बचेगा या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, 5 से कैसे बचेगा? मान लो तुम 15 ले लिए, 5 से काटोगे तो 0 बचेगा सिंपल, है ना, 5 त्या कट जाएगा पूरा पूरी, ठीक है। लेकिन 14 लोगे तो 5 दूना 10, 4 बचेगा, 5 दूना 10, 4 बचेगा। अगर तुम 13 लोगे तो 5 दूना 10, 3 बचेगा। 12 लोगे तो 2 बचेगा, 11 लोगे तो 1 बचेगा, किलोगे ना। तो रिमाइंडर 5 से भाग करो तो 4 3 2 1 0, ये इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्या समझे कि नहीं बात को? अभी बताओ, जब भी अब बताओ, मैंने क्या बोला था अभी तुम लोग को फॉर्मूला कब पढ़ते? a बराबर बी क्यू प्लस आर, पढ़े हो ना? अरे पढ़े हो ना? तो बीच वाला बराबर बोलो बी क्यू प्लस आर, इस तरह लिखा हो रहेगा। तो किससे तुम भाग कर रहे हो? भाजक कौन है? भाजक है ना, है भाजक है ना। अब चलो मैं क्वेश्चन तुमसे पूछूं, चलो मैं तुमसे पूछूं, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2q प्लस आर, क्या लिख दो? मतलब क्या हुआ? कितना से भाग कर रहा है इसमें बताओ? कोई संख्या 2 से भाग कर रहा है, कितना से भाग कर रहा है? भाजक कौन कर, भाजक कौन है? 2। तो ये ऐसे दिया हुआ रहेगा तुमको, उल्टा दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, ऐसे नहीं दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा। तो भाजक 2 है यानी 2 से तुम डिवाइड करो, डिवाइजर तुम्हारा 2 है, 2 से भाग करो यानी कि या तो आर रिमाइंडर है, आर मतलब रिमाइंडर, तो आर का वैल्यू या तो क्या होगा? 2 से भाग करो तो क्या होगा? आर या तो 1 होगा या तो 0, पहले 0 से स्टार्ट हो, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 2 से भाग करने पे क्या होगा? 2 से भाग करो तुम, इसको कुछ इससे मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है कि सक्सेसफुल कितना आएगा, या तो 0 आएगा या तो, और ये कोई नंबर है मान लो, कोई नंबर है मान लो ए है, ए बोल दिया, नाम अपने मन से दे दिया, किताब नहीं दे दिया रहेगा। तो आर का मान 0 रखोगे, क्या रखोगे? 0 रखो, वहां पे रखो तो 2q, आर का मान 0 तो कितना बचेगा? 2q। अरे कितना बचेगा? अरे 0 आ गया, 0 का मतलब क्या हो गया? पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट गया, तो 2q बचा। 2q मतलब क्या हुआ? 2q मतलब क्या होता है? 2 का पहाड़ा, 2 का, तो जो भी 2 का पहाड़ा होगा वो पूरा पूरी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, पूरा पूरी कंप्लीट कटेगा। क्या समझा रहा है? हाँ, तो ये बताओ 2q बताओ और नंबर की इवन नंबर है, बताओ खुद से। प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या है कि सम प्राकृतिक संख्या है? इवन नंबर है, क्योंकि 2 से कट गया, रिमाइंडर 0 तब तो इसको बोलोगे इवन नंबर। क्या नाम बोलोगे? इवन नेचुरल नंबर। क्या समझे? सम संख्या, सम बोलते हैं हिंदी में, सम खाली लिख देना हिंदी में जो भी लिखना होगा, ठीक है। आर का वैल्यू 1 होगा तो 1 लेंगे, 1 रख दो वहां पर रखो, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2q प्लस 1, क्या हो जाएगा? 2q प्लस 1। तो 2q प्लस 1 का मतलब क्या होगा बता तो? और एक इवन नहीं, बताओ। और ये इवन नंबर है, उसमें 1 तुम ऐड कर रहे हो, तो 1 शेषफल 1 बचा। जब भी तुम 2 से भाग करोगे तो या तो शेषफल 0 0 हो गया, यानी 2 से कट गया, 2 से कट गया यानी कि इवन नंबर। और जो 2 से नहीं कटा है, 1 1 बचे, शेषफल 1 बच गया यानी 2 से नहीं कटा, 2 से नहीं कटा यानी कि और एक इवन है, और नंबर है यानी विषम है। क्या समझ आ गया? तो ये दूसरा टाइप क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये यही क्वेश्चन तुम पूछा हुआ किताब में, ये हो गया। 1 2 क्वेश्चन और दिखाता हूं तुम लोगों को, एक और क्वेश्चन देखो, तुम लोग खुद बताना, देखते कौन कौन पॉसिबिलिटी बनाते हो। ये पहला एग्जांपल हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे बनाना है, कुछ करना नहीं है, और इवन पूछना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे को थोड़ा भारी लगता है टॉपिक। जैसे मान लो 4q 4 से भाग करोगे, क्या करोगे? 4 से भाग करो तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा? मान लो मैं ए मान लेता हूं उसको, क्या क्या आएगा बताओ? बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? 4 से भाग करोगे तो या तो 0 या तो 4 नहीं आएगा ना, 4 कभी नहीं आएगा, 3 तक लेंगे, एक कम लेंगे उससे, एक कम। ओके चलो, तो 4 से भाग करोगे, कहो 4 से क्यों भाग कर रहा है? 4 नहीं यहाँ पे, डिवाइजर क्या है? अगर 3 क्यों होता तो 3 से भाग कर रहा है। क्या समझ आया? तो बहुत इजी, कुछ नहीं करना है। तो आप एक बार आर का वैल्यू 0 रखो, 0 रखो, 0 रखो, आर का वैल्यू 0 रखो, तो क्या होगा? 4q प्लस 0, क्या बचेगा? 4q। ऑड की इवन बताओ, 4 तुम्हारा इवन है, इवन नंबर होगा, 4 इवन है तो इवन। ओके, ये इवन नंबर है, कौन नंबर है? इवन मतलब सम। चलो आर का वैल्यू 1 लोगे तो एक से बच गया, है ना, तो तुम्हारा बताओ ऑड हो जाएगा। गुड, 4q प्लस शेषफल 1 बच गया, तो तुम्हारा हो गया ऑड, विषम। कोई दिक्कत? आर का वैल्यू 2 लोगे, कितना लोगे तो क्या होगा बताओ? इवन नंबर का ऑड नंबर, इवन, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हारा ये तुम्हारा इवन है। 4 से कोई चीज को मल्टीप्लाई करो तो इवन बनेगा, सम संख्या बनेगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 16, और 16 में तुम 2 जोड़ोगे यानी 2 ऐड करोगे तो हमेशा इवन ही आएगा। तो कोई इवन नंबर में इवन ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा, और ऑड में इवन जोड़ोगे तो ऑड आएगा, ठीक है, याद ना आपको। तो ये भी तुम्हारा क्या है? इवन है। इससे तुम्हारा ये इवन है ना, इसलिए, ठीक है ना। आर का वैल्यू 3 रखो, सब रखना पड़ेगा यहाँ पे जितना भी है। क्या होगा? ए बराबर 4q प्लस 3, ये क्या ऑड की इवन? ऑड, क्यों तुम ऑड ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। 4 में 3 जोड़ो तो 7 हो जाएगा, ऑड है। अब तो नहीं प्रूफ करें, कहाँ तक रखना है? 3 तक हो गया, आंसर यही है, क्लियर हो गया। तो ये और कुछ अच्छा क्वेश्चन करवाता है इसमें, पहले इसको नोट कर लो। अच्छा 3 वाला रहा तो एक और एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल देख लो। तुम लोग खुद बताओ, 3 वाला खुद बना सकते हो ना? पहले ए मान लो अपने मन से, ए तो नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, मान लेना 3q प्लस आर ले लो, क्या ले लोगे? आर अपने मन से मानना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। 3q लिखा रहेगा तुमको, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 कुछ भी लिखा रहेगा, तो आर ले लेना। तो आर का वैल्यू क्या होगा बताओ? 3 से भाग कर रहा है, कितना से भाग कर रहा है? 3 से डिवाइड कर रहा है, तो 3 से डिवाइड करने या तो रिमाइंडर 0 या तो 1 या तो 2,
2 तक रहेगा, तो आर का वैल्यू 0 रखो, 0 रखो, तो ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, 3q ना। ओके, अब ये कंफर्म नहीं है कि ये एक ऑड है कि इवन है, हो सकता है q का वैल्यू 1 होगा कि 2 होगा ना, कुछ समझ रहे हो ना, तो ऑड इवन नहीं क्लियर करना है। अब लेकिन यहाँ पे देखो r का वैल्यू और 1 होगा, क्या होगा 1, तो क्या होगा ऑड की इवन नहीं बता सकते, कंफर्म नहीं कर सकते हो। अरे ये खुद नहीं पता कि ऑड है कि q का वैल्यू 1 होते हैं, कम 3 3 1 4 हो जाएगा, कुछ 2 लोग 6 1 7 हो जाएगा, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे ऑड है कि इवन है उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है ना। तो ऑड इवन बन सकता है, वो डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे किताब का, मैं इसे समझाने के लिए लिया था आर का वैल्यू, ये क्वेश्चन पूछा हुआ ये दोनों समझ आया अच्छे से। हाँ, तो एग्जांपल 1 2 उतारो, उसका तीसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, नोट करो इसको, उतारो ऐसा से, नोट करो, ठीक है। देखो एक चीज समझा देता मैं, कभी भी दो मैं तुमको पूछूंगा बताओ 2m लिख दो मैं, अब बताओ 2m में प्लस, मैंने 2m का मतलब क्या होगा, मैं कितना से डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो यहाँ पे प्लस में या तो 0 लिखा हुआ है या तो 1, कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कितना लिखा हुआ है 0, यानी 2 से कट रहा है, अब 2 से कट रहा है, यानी कि ये इवन नंबर है। तो 2 क्या है इवन नंबर, 2 को तुम कुछ से मल्टीप्लाई करोगे ना, इवन नंबर को किसी से मल्टीप्लाई इवन रहेगा, 2 को तुम किसी से मल्टीप्लाई करो तो इवन ही रहेगा। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी 2 एकम 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई तभी 2 दूना 4 तभी इवन, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 2 3 तभी इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, चाहे ऑड को से या इवन से, हमेशा इवन होगा। लेकिन इवन नंबर जैसे मैं लिख दो 3m, क्या लिख दो, अब ये ऑड है कि इवन है, नहीं बोल सकते हो, पता ही नहीं है, ये ऑड भी हो सकता है। अगर m का मान 1 रखोगे तो 3 एकम 3 आएगा, ऑड आएगा, m का मान 2 रखोगे 2 से गुना कर दो 6 आएगा और इवन हो जाएगा। तो ऑड अगर गुना में तुम्हारा इवन है तो वो हमेशा इवन होगा, लेकिन ऑड अगर मल्टीप्लाई में है और उसके मल्टीप्लाई में x है y है z है कुछ भी है तो ऑड भी हो सकता है, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है। जैसे मैं तुमको बोलूं बता 4m ऑड है कि इवन है, इवन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं 4 इवन है ना। अब जैसे मान लो 6m ऑड है कि इवन है, इवन है, क्लियर हो गया ना। लेकिन अगर मैं बोलूं 5m क्या है, पता नहीं है, ऑड भी हो सकता है। हाँ ये तो तय है कि 5 का पहाड़ा है, किसका पहाड़ा है, अब 5 का पहाड़ा है, किससे सवाल 0 है, ठीक है ना, क्या समझे, अरे समझे कि नहीं। हाँ तो ये इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन और देखो, दो हो गया, तीसरा देखो, तीसरा तुम्हारी किताबें का क्वेश्चन सब करवा रहा हूँ, सब करवा देता हूँ। ये सब अजीब अजीब क्वेश्चन लगता है बच्चों को, लेकिन आसान है। देखो एक 6q प्लस आर है, 6q दिया हुआ है, 6q प्लस आर ले लें क्या यहाँ पे, हाँ बताओ खुद से बताओ तुम लोग, ए मान ले इसको, बताओ ए आर का वैल्यू बताओ, आर का वैल्यू बताओ 0 1 2 3 4 5 6 बताओ, हाँ 6 क्यों नहीं होगा, 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 से रिमाइंडर नहीं बच सकता, 5 तक बचेगा, कहाँ तक बचेगा। अब आर का वैल्यू 0 रखो, कितना रखो, 6 और एक इवन है, इवन है, तो अब इवन ये इवन होगा, आप देखो ना आर 0 लोगे तो आर 0 लोगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 6q, कितना बचेगा, क्योंकि आर का वैल्यू 0 लोगे तो 6q प्लस 0 6 ही ना रहेगा, तो 6q होगा, 6q तुम्हारा और एक इवन है, इवन है, कोई डाउट नहीं ना, इवन मतलब सम संख्या। आर का वैल्यू 1 लोगे तो खुद बताओ, और एक इवन, अरे ये इवन है, इवन में एक जोड़ोगे तो और बन जाएगा, हाँ तो ये और हो गया, क्लियर हो गया। इवन में और जोड़ोगे तो और में बनेगा, ओके, और ऑड में और जोड़ोगे तो इवन बनेगा। आर का वैल्यू 2, 6q प्लस 2, बताओ इवन क्या ऑड, क्योंकि तुम इवन में इवन जोड़ रहे हो है ना, तो इवन ही होगा। 3 रखो, सब को रखो बराबर, बहुत आसान है। 6q प्लस 3 बताओ ऑड, क्योंकि 3 ऑड है, r इक्वल टू 4, इवन में तुम इवन ऐड कर रहे हो, इवन नेचुरल नंबर या इवन इंटीजर बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर, 5 तक रखेंगे ना, दिख रहा है क्या वहाँ पे। तो क्वेश्चन में बोला है कि ऑड नंबर प्रूफ करो, कि ऑड नंबर, क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी में कि क्वेश्चन में बोला है कि ऑड नंबर प्रूफ करो कि 6q प्लस 1 होगा, 6q प्लस 3 होगा, 6q प्लस 5 है ना, ऑड है तो हो गया ऑड नंबर्स, दिख रहा है नीचे। ऑड नंबर कौन कौन हो गया, ऑड नंबर्स 6q प्लस 1 कट गया हल्का, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस, यही प्रूफ करना था, ऑड है ये, ऑड हो गया खत्म। ये 3 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और करवाएंगे खत्म हो जाएगा ये टाइप, उतार लो। अब फिर से इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका कोई प्रैक्टिस सवाल नहीं देंगे, यही सवाल रहेगा, ठीक है। चलो बाबू, चलो 2-3 एग्जाम्पल हो गया ना इस टाइप का, इसको प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा अजीब लगता है बच्चों को बनाने में, लेकिन ऐसा ही प्रैक्टिस करके बनाना, इसी को प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत बनाना, ओके। टाइप 2 में थोड़ा सा बच्चों को अजीब लगता है, 2 क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन दमदार है, वो करवाते हैं। 3 क्वेश्चन था ना,
3 ना। दूसरा क्वेश्चन चौथा देख लो, क्या बोलता है क्वेश्चन में कि किसी भी, तो आंसर में एक क्वेश्चन है देख लेना, किसी भी नंबर का स्क्वायर का फॉर्म, वर्ग का फॉर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्क्वायर का रूप, किसका रूप, वर्ग का रूप। ओके, बोल रहा है क्वेश्चन में कि साबित करोगे 3m और 3m+1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने सॉरी बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, समझे बात हुआ। जैसे मान लो कोई भी नंबर का स्क्वायर लो, कोई भी नंबर का स्क्वायर लो, तो तुम कोई नंबर का स्क्वायर बोलो ना, जैसे कि 7 का स्क्वायर 49 है ना, और 49 में 3 से भाग करोगे कितना बचेगा। बोल रहा है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे, कितना से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो या तो शेषफल 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। ये बड़ा अजीब बात है। आप तुमको सर 3 से भाग करेंगे, ओके, किससे भाग करेंगे, तो 0 1 2 भी तो बचना चाहिए, तो किसी नंबर में करेंगे तब, किसी नंबर में करेंगे तब। लेकिन किसी नंबर के स्क्वायर में अगर करेंगे तो या तो 0 बचेगा या तो स्क्वायर में बोल रहे हैं हम, बात समझ रहे हो। तो जब भी किसी नंबर में भाग करेंगे 3 से, तो या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा रिमाइंडर। ओके, लेकिन अगर किसी नंबर के स्क्वायर में करेंगे, किसमें करेंगे, तो उसमें या तो 0 बचेगा या तो, देखो ना करके देखो ना तुम, किसी नंबर का, जैसे मान लो कि 7 का स्क्वायर 49 ले लिया, भाग करो 3 से, 16 या 48, 16 या कितना बचा 1, कोई भी स्क्वायर ले लो। और जैसे मान लो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में 3 से भाग करो, कट जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा, कट देना 3 से कट जाएगा। मान 3 से तुम किसी भी स्क्वायर वाला नंबर में भाग करोगे, स्क्वायर नंबर किसको बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे 81 100, ओके 100 हो गया, 121 हो गया, 144 हो गया, 169 हो गया, 196 हो गया, तो उस समय तुम 3 से भाग करो तो कितना बचेगा रिमाइंडर, या तो शेषफल बचेगा, सॉरी रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या तो, ये साबित करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, पहले ए मान लेना, ए मान लेना भाई, 3 है ना, क्वेश्चन 3 ना बोल रहा है, तो मान लेना 3q+r, बात खत्म। मतलब वो जो नंबर है अभी स्क्वायर नहीं किए हैं, स्क्वायर करेंगे बाद में, पहले वो जो नंबर है मैंने क्या मान लिया 3q+, जो यहाँ 3 है 3 मान लेंगे, आपको सर यहाँ m है यहाँ q है, अरे q तो हम ना माने हैं, m प्रूफ हो जाएगा अपने आप, चिंता नहीं करो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझो आराम से, q ही लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, हाँ हाँ चलो। अब सुनो r का वैल्यू कितना होगा, r का या तो 0 या तो 1 या तो 2, 3 से भाग करें, यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं ना किया, अभी स्क्वायर आप करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे या तो शेषफल 0 बचेगा या तो 1 बचेगा या तो, आप दोनों तीनों केस करो। चलो r का वैल्यू क्या रखोगे 0, क्या बचेगा था a का वैल्यू रखो, a बराबर होगा तुमको 3q+0, ओके हो गया। ये नहीं करना, यहाँ पर नहीं करना है, सुनो जी, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन बोला है स्क्वायर करने के लिए। ओके तो स्क्वायर कर दो, दो स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करके कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई में 3 ना, तो क्या करो 3 बाहर निकालो इसमें, 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो 3, क्या हो 3, 2 3, ए वो 3 बाहर निकाल दो, ए वो 3 बाहर निकल गया, इस 3q स्क्वायर को लिख दो m अपने मन से, ओके 3 स्क्वायर को क्या लिख दो, मैंने 3 को छोड़ दो, क्योंकि प्रूफ में क्या करना 3m ना, तो 3 और इसको लिख दो m, यहाँ लिख देना m का वैल्यू क्या है, बताओ m का वैल्यू क्या है, m किसको रखा गया, देख करके तो ना, 3 को छोड़ दो, 3 है ना, 3 आ गया यहाँ पे, 3 को छोड़ के बाकी सबको क्या बोल दो m, प्रूफ को देखते हुए काम करना है, आगे प्रूफ करना, खाली लिख देना ब्रैकेट में कि m का वैल्यू जो है 3q स्क्वायर के बदले में रखा गया, अब उसने m क्यों रखा गया, प्रूफ को देखते हुए, ठीक है। चलो ये हो गया, r का वैल्यू कितना रखो बताओ 1, तो क्या रखोगे 3q+1, 3q+1 रखो यहाँ पे। अब स्क्वायर करो, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करें, तोड़ो a प्लस b का तोड़ो, a स्क्वायर आराम आराम से कोई टेन नहीं छोड़ा जा रहा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab, ठीक है, अब प्लस b स्क्वायर, किसी दिक्कत है क्या, अल्लाह ना क्या प्लस बनना, 1 आ भी गया, बात में कर लेंगे। चलो रुको, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 में q में थोड़ा अंतर देना, 9 में q में अंतर देना, 9q स्क्वायर द्वितीय 6q, और ये 1 का स्क्वायर 1। अब बताओ हमको 3 m प्लस बनाना ना, 3 कॉमन ले लो, दिख रहा है क्या, हाँ तो यहाँ देख लो 3 कॉमन ले लो, क्या कर लो इसमें 3 कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कर लो 3 कॉमन, कहोगे सर क्यू भी तो कॉमन है, क्यू कॉमन नहीं लेना, केवल 3 कॉमन लेना, कि 3 लाना मुझे, तो 3 कॉमन ले लो, बताओ क्या बचेगा 3 तिया 3 स्क्वायर, 3 कॉमन ले तो कितना बचेगा बताओ 2q+1, ये 1 को कुछ चर्चा नहीं करना, 1 जैसे है केवल इसमें कॉमन लेना, इन दोनों में सिर्फ इसमें 3 का पहाड़ा ये भी है, 3 का पहाड़ा और 3 ही कॉमन लेना, क्योंकि हमको लाना करना 3, तो 3 का पहाड़ा ये भी 3 का पहाड़ा ये भी, क्यों कॉमन नहीं लेंगे, क्यों कोई जरूरत नहीं, मुझे किसकी जरूरत है 3 की। अब +1 को छेड़छाड़ नहीं करना, केवल इसमें कॉमन लिए दोनों में, इन दोनों में कॉमन लिए, इन दोनों में, अब समझे, अब ब्रेकेट देते हैं, हटाओ, कोई डाउट किसी को डाउट है, कॉमन लो। अब बताओ कब अच्छा बताओ, इसको कब बोल दो, क्या लिख दोगे वहाँ पे m, क्या लिख दोगे वहाँ पे, आइए हम लिख दोगे कि m का वैल्यू क्या बताओ तो, m किसके बदले में लिखे हैं, किसके बदले में लिखे हैं, m किसके बदले में लिखे हैं, ब्रैकेट वाला लिख दो 3q² + 2q, जो भी ब्रैकेट में सबको लिख दो, ये ब्रैकेट में लिख देना, क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया कि ना हो गया, 3m + 1।
इसको भी प्रूव कर सकते हो, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर r की जगह आप 2 भी तो रख सकते थे, तो 2 को भी कर सकते, कोई जरूरत नहीं है, यहीं तक प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, खत्म हो गया ना, हो गया, अरे हो गया। उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इजी है, दो पूरा केस करने की जरूरत नहीं है। उतारो, वीडियो पास करो बाबू, नोट करो इसको जल्दी से बच्चा, एक और करवाते हैं। ओके चलो, तो ये हो गया। अब दोनों एक केस करने की जरूरत नहीं है, दो रखने की जरूरत नहीं, रखना होगा तो रख सकते, तब भी उसमें प्लस बना जाएगा, करके देखना तो, या 3 को बना जाएगा, जो भी करना प्लस बना जाएगा, उसमें भी करके दिखा देता हूँ। देखो ना, आर का वैल्यू लेकर रखिए, दिखा देता हूँ। आर का वैल्यू कितना 2 ना, तो भक्का बचेगा था a बराबर 3q प्लस 2। स्क्वायर करना पड़ेगा। कहो सर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका स्क्वायर का रूप इस रूप में मिलाना है, ठीक है ना, इसलिए। अब क्यूब बोलता, अगर मान लो स्क्वायर ना बोल के क्यूब बोलेगा, एक और क्वेश्चन अभी करेंगे, उसमें बोलेगा क्यूब घन, क्या बोलेगा, घन बोलेगा, तो घन में पावर 3 करना पड़ेगा दोनों तरफ, a प्लस बी का होल क्यों लगेगा, ठीक है ना। तो सुनो, इसमें लगाता तो क्या होगा, a स्क्वायर ले लें, इसमें 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको भी ले लो, दोनों केस कर देता हूँ मैं। तो बताओ, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर, हाँ, तो ये 9 क्यू स्क्वायर लिख दें, 2 दिया 6 दुना 12 क्यू, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब 3 कॉमन ले लेना, अभी 3 कॉमन नहीं, वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 नहीं है, 4 से इसमें कितना बचना चाहिए, 3 से भागना करो, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, या तो 0 या तो 1, तो 4 में कितना बचेगा, 4 में तुम 3 से भाग कर दो ना, बचेगा 3 से ही कट जाएगा, 3 से ही कट जाएगा, लेकिन 3 से ही ना कटेगा, 3 से काटो कितना बचेगा रिमाइंडर 1, तो उसमें से 3 बाहर निकाल लो, 3 बाहर निकालो, तरीका है, 3 बाहर निकालो, 3 चौका 12, 3 बाहर निकालो, उसमें से 3 बाहर निकालो, 3 बाहर निकाल दिया, 1 यहाँ लिख दो, चुपचाप लिख दिया, हाँ 1 क्यों 1 लाना भी है, और 3 कॉमन ले लो, इसमें से 3 कॉमन है, कॉमन ले लो, सब करने की जरूरत नहीं थी, दो प्रूफ हो गया ना, हो गया, लेकिन कर देता हूँ मैं, 3 चौका 12, क्यों कॉमन नहीं लेना है, 3 कम 3 किस में कॉमन लेंगे, केवल इसमें, 3 तिया 9 जा, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 कम 3, अब प्लस में से है, अभी पूरे के बदले में क्या लिख देंगे, पूरे के बदले में m, तो ये हो जाएगा पूरा m प्लस 1। खाली यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि m का वैल्यू क्या होता, तो m किसके बदले में रखे हो, ब्रैकेट में जो भी है लिख दो, ब्रैकेट में जो भी है, ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, को ये लिखना पड़ेगा देख करके वहां से, कोई दिक्कत, तो देखो या तो 3m आया, या तो 3m आया, या तो 3m प्लस 1 आया, 3m प्लस 1 कहाँ गया, 3m प्लस 1 आया, या 3m प्लस 1 आया, तीनों केस में 3m, दोनों केस में 3m प्लस 1 आया, कोई दिक्कत ना। तो स्क्वायर करोगे तो हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आएगा, यानी कि शेषफल या तो 0 होगा स्क्वायर का, या तो 1 होगा, क्लियर। अब क्यूब करते हैं, उसको उतार लो, क्यूब करते हैं, चलो वीडियो पॉज करो, अब लास्ट क्यूब करते हैं, 2 क्वेश्चन और हो गया, तो देखो ये तो हो गया, पूरा कर दिया, सिर्फ 2 करके छोड़ दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और देखो, मैं बताता हूं तुमको, सुनो, अब क्वेश्चन में स्क्वायर वाला था ना, क्या कौन वाला था बताओ, स्क्वायर वाला। अब मैं बताता हूँ तुम लोग को क्यूब वाला, कौन वाला, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब ऐसा करवाने की जरूरत नहीं मुझे, क्या वाला करवाना होता था, क्यूब वाला क्वेश्चन, क्यूब मतलब घन करना पड़ेगा था। अब इसमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूफ करने के लिए कि 9m होगा, क्या होगा, या 9m प्लस 1 होगा, या 9m प्लस 8 होगा, क्लियर हो गया, 9m या 9m प्लस 1, यानी कि क्यूब लोगे ना कभी किसी नंबर का, और उसको 9 से डिवाइड करोगे तो या तो शेषफल 1 बचेगा, या 0 बचेगा, या तो 8 बचेगा। देखो ना कैसे, 3 का क्यूब कितना होता है 27, हाँ कितना होता है 27 को 9 से भाग करो, कट गया प्रॉपर्टी, शेषफल कितना बचा, अरे कट गया प्रॉपर्टी, तो शेषफल कितना बचेगा 0, और 4 का क्यूब लो 64 हुआ, 64 में 9 से भाग करो, 9 से 63 करना हो जाएगा शेषफल 1 बना गया। 5 का क्यूब 125 लो, 9 से भाग करो, 9 कम 9, और बचेगा कितना 3 पे 35, 9 35 हो जाए ना, तो 9 चौका 36, नहीं होगा, तो कितना होगा, तो 9 थे 27, 9 थे 27, यानी कितना हो जाए 27 पर 8 35, 8 बचा, कितना हो जाए मीटर आगे ना आएगा। तो कोई भी चीज का नंबर क्यूब लोगे ना, क्यूब की बात हो रही है, तो 9 से भाग करने पे या तो शेषफल 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 8 बचेगा, ये तरीका है। अब इसको क्या करेंगे, मानेंगे कैसे सर, तो यहाँ से आराम से बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ए बराबर मान लेंगे 9 है ना, वहाँ पे 9 है ना, क्या लिखेंगे जाओ, तो 9q प्लस 8, क्या मान लेंगे 9 है ना, जैसे अभी प्रूफ क्या करना था 3m प्लस, तो क्या लिया 3q प्लस 8, अभी 9 है 9 है तो क्या लोगे 9q प्लस 8, क्यू लोगे, ओके। r का वैल्यू बताओ, यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो कहाँ तक जाता 8 तक। अब पूरा करने की जरूरत नहीं है हमको, डॉट देंगे, हो गया 8 तक, ओके। चलो 9 से भाग करोगे तो ये ना होगा नंबर। अब बताओ r का वैल्यू 0 रखो, देखो तो बाद में कर लेना, दिख रहा है क्या ये पूरा, r a का वैल्यू रखो 9q प्लस r का वैल्यू 0, 9q। अब दोनों स्क्वायर करो, क्यूब करोगे, क्यूब करो, क्यूब बोल रहा है तो क्यूब करो, तो दोनों a क्यूब 9q का होल क्यूब कर दो, ये 9 में क्यूब में अंतर देना,
ठीक है, क्यों हो गया। अब इसमें से हमको निकालना क्या बाहर 9, तो एक 9 बाहर निकालो, ऐसे लिख दो पहले 9 × 9 क्यू का पावर 3 है ना, तो 9 ई 9 को बाहर निकाल दो तो हो गया। बताओ क्या होगा आंसर 9 और ई पूरा को 9 81, यहाँ लिख देता, यहाँ लिख देता नीचे से 9 9 को बाहर नहीं दो 81 को ऐसे नहीं दो, एक स्टेप बढ़ा दिए तुम लोग को समझाने के लिए, चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो। एक 9 बाहर निकाल दो और लिख दो इसको 9m का लिख दो, यहाँ लिखना m का वैल्यू क्या होता है, m का वैल्यू क्या ब्रैकेट में लिख देना, m किसके वैल्यू में रखे हैं, खाली कहो सर 9 ही क्यों बाहर निकाले, क्यों 9 ही प्रूफ करना है। 81 m का वैल्यू बताओ क्या रखें, 81 क्यू क्यूब क्यू क्यूब कॉमा दे देना, हो गया प्रूफ हो गया पहला। चलो अब आर का वैल्यू कितना लोगे जल्दी बताओ, आर का वैल्यू कितना लोगे 1। चलो अब आराम से थोड़ा सा 9 क्यू प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर सावधानी बरतना पड़ेगा थोड़ा है, अच्छा देखो तो पहले यहाँ पे सोल्व कर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर करके बनाता है, दिख रहा है ना। यहाँ पे लेते हैं आर का वैल्यू 1, एक क्वेश्चन और इसके बाद खत्म। ओके a बराबर 9 क्यू, आर का वैल्यू बताओ 1, क्यूब कर दो, क्या करोगे दोनों तरफ क्यूब करो, 9 क्यू प्लस का होल क्यूब, कोई दिक्कत किसी को। ओके चलो अब बताओ a प्लस बी का होल क्या होता है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब 9th में पढ़ाए थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ यहाँ अच्छा से, ठीक है अच्छा है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसे लगाने का तरीका होता है ना, ये नहीं करते हम लोग। चलो करो ऐसा ही करो, लगाओ आगे तोड़ दो इस लाइन में, नीचे तोड़ दो, नीचे दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ तोड़ दो पहले 9 का क्यूब 9 बोलो 9 क्यू का होल क्यूब 9 क्यू का a क्यूब, तो नीचे भी लिख सकते हो, उसके बाद प्लस क्या 3a स्क्वायर बी 3a इसका स्क्वायर, अब b की जगह 1 प्लस b स्क्वायर 3ab स्क्वायर 9 क्यूब और b का 1 का स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब, लास्ट में होल क्यूब बी क्यूब होल क्यूब ना, ठीक है। अब बताओ 9 कॉमन लेना है, 1 तो लाना प्रूफ ना, तो 1 तो आ गया, इन सब में 9 कॉमन ले लो, 9 यहाँ है 3 ठो 9 है, यहाँ क्या 9 है 2 ठो 9, एक 9 बाहर गया, एक 9 यहाँ भी 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लो, एक 9 कॉमन लो तो क्या बचेगा 9 2 ठो 9 बचेगा, 9 क्लियर हो गया। और यहाँ एक 9 निकल गया है स्क्वायर है, एक 9 बचा, एक 9 को 3 से गुना कर दो, क्यू पे क्या आएगा स्क्वायर, अरे 9 का स्क्वायर है ना, तो एक 9 बाहर निकाल दियो तो 9 बचाएगा 9 27 क्यू पे स्क्वायर, अब ये 9 बाहर निकल गया 3 कम 3 कितना बचेगा 3 क्यू, आइए 1 को छेड़छाड़ नहीं करना, क्लियर हो गया। अब पूरे का मतलब निकाल दो, दिखाएगा दिख रहा है क्या हो गया, हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे बताओ 9 पूरा का वैल्यू क्या लिख देंगे, इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू क्या लिख देंगे m, और यहाँ पर लिख देना कि m का वैल्यू क्या रखे हो बताओ तो m 81 क्यू क्यू 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, अब 1 लाना भी था, पूरा प्रूव हो गया। और ये 9m + 1 प्रूव हो गया, 9m + 1 सॉरी कट गया है 9m + 1 पूरे के बदले में क्या रख दिया मैंने 9m प्लस, अब ब्रेक में लगना क्लियर हो गया। और ये तो 9m + 1 हुआ, अभी 9m + 8 बचा हुआ है, तो r का वैल्यू 1 रख लियो, r का वैल्यू 0, r का वैल्यू 1, r का वैल्यू 2 रखो, प्रूव हो जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है। करें बताओ r का वैल्यू कितना रखोगे 2, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, a = हो गया 9 क्यू प्लस 2, क्यूब कर दो दुर्लभ, अरे बोलो ना, बस सिंपल क्वेश्चन सब है, लेकिन हम इसलिए इसको करवा रहे हैं कि पूरा तुम लोग को दिक्कत होता है कर लेना, कोई दिक्कत है किसी को, a + b का होल क्यूब तोड़ो a का होल क्यूब a क्यूब बोलो a क्यूब, नीचे लिख रहे हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, b की जगह 2 और 3ab स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का, दिख रहा है ना। चलो अब बताओ 9 कॉमन लेंगे, और 2 का क्यों कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 2 8 लाना भी है, ध्यान से देखना, इसलिए इसमें 2, इसमें क्या 9 है, कितने 9 है, 3 है, इसमें कितना 9 है 2, इसमें 1 कॉमन लो, 1 9 एक 81 बचेगा, फिर 2 9 बचेगा 81 क्यू का पावर 3 होगा, ये एक 9 बाहर निकल गया, नौतिया 2 यहाँ भी है 27 ना, क्या समझे बात को, अरे ये 2 9 है ना, तो एक 9 बाहर निकाल दो, एक 9 बचा, 3 2 6 9 6 14, यहाँ पर एक 9 कॉमन है, 2 का स्क्वायर कितना 4 4 तिया 2 का क्यों कितना होता है, क्या समझे, पूरा के बदले में m रख दो, क्या रख दो, प्रूव हो गया। अब यहाँ पर खाली लिख देना कि m का m किसका वैल्यू रखा गया, m रखा गया है
81 क्यू क्यू क्यूब क्यू क्यूब क्यू क्यूब हो गया, प्रूव हो गया। अब आगे करने की जरूरत नहीं, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव हो गया। 9m और 9m + 1 और 9m प्लस, हाँ ये क्वेश्चन नंबर क्या कितना है, 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 लिख दो। चलो हटाओ, चलो फिर पास करो, नोट करो उसको अच्छा से। हो गया, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे ये थोड़ा मिट गया था, हो गया ये। इसमें और भी केस किया जा सकता है, मानी कि वो 2 तक पुट के 3 4 5 8 तक पुट कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत लंबा हो जाए, यही तक करना है। हो गया ये टाइप 2 हो गया। टाइप 2 क्या हो गया, बुक में क्वेश्चन सब है इस टाइप का, प्रैक्टिस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था इसलिए मुझे करवाना पड़ा। एक और टाइप देख लेते हैं, लास्ट टाइप, ठीक है, लास्ट टाइप है टाइप 3। टाइप 3 आज खत्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज, चिंता मत करो। हाँ बनाना भी है। देखो ऑनलाइन देखो बच्चा दिखता है ना, तो जो बच्चा मान लो बड़ा वीडियो होता है तो उसको 15 मिनट में 10 मिनट में तोड़ के देख सकता है, ऐसे दिखा भी जाता है एग्जाम, ठीक है। क्या तुम ऑनलाइन में बहुत सारा मटेरियल एक घंटा में बन गया तो कितना देर से बन रहा है, तो थोड़ा थोड़ा तोड़ के तुम देख सकती हो, है ना। 15 मिनट पे गैप पे 10 मिनट के गैप पे देख सकती हो। अब फिर मन भरेगा फिर दूसरी बार देखोगे, ऐसे करके ऐसे होता है। थोड़ी कि लंबा 2.5 घंटा का वीडियो कोई देख लेगा लगातार, देखने वाला दिखता भी है लेकिन कोई जरूरी नहीं। चलो ठीक है, टाइप 3 देखो क्वेश्चन सुनो क्या बोल रहा है। मैं लिख रहा हूँ HCF ऑफ, ओके मैं बहुत ईजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम लोग को, बहुत ईजी क्वेश्चन। 28 and 49, 28x, ओके 28x प्लस 49y है लिखा हुआ है। अब तब बोल रहा है कि एस एफ भी निकालना है, क्या निकालना है, एस एफ भी निकालना है, यही बोलो ना, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई। एम एन भी दे सकता है तुम्हारी किताब में, एम और एन भी हो सकता है, ठीक है। ये टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। टाइप 3 का, इसका मैं 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ अभी फटाफट, एक ही करवाऊंगा तुमको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है। हो गया ये। अब उसमें क्या करेंगे, 28 49 का पहले एस एफ निकालो बच्चा कितना, क्या करो निकालो, कैसे निकालो, वैसे निकालो ना, सेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, तो मैं हिंदी मीडियम बोर्ड में नहीं पूछता, लेकिन स्टेट बोर्ड CBSE बोर्ड में पूछ देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो हो गया जी। देखो इसको अच्छा सा 28 से डिवाइड करो तो क्या मरतबा लगेगा, 1 मरतबा लगेगा। कितना बचा, कितना बचा, 49 में 21 बचा। हाँ तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो, नीचे लिखा, यहाँ पर लिखो ना, यहाँ पर लिखो ना। इसको ऐसे कर लिया करो, उल्टा ऐसे तो अच्छा रहता है एक साथ में। तो 49 बराबर बीच वाला बराबर 28 × 1 और प्लस 21, किसी दिक्कत, हाँ। चलो उसके बाद आप क्या करो, यहाँ से ध्यान सुनना, क्या करेंगे, 21 से डिवाइड करेंगे 28 में, 21 जो रिमाइंडर बचा उसके बताओ कितना, 21 मतलब 21 बन जाए 21, कितना बचा, लिखो यहाँ पे लिखो, इसी के सामने लिखना, 28 = 21 × 1 + 7, हो गया। सुनना अच्छे से, और बताओ लास्ट में क्या बचा, 7 21 कट गया, माइनस देना जरूरी है लेकिन बच्चा लोग माइनस नहीं देता है। आ गया रिमाइंडर को, बताओ एस एफ कितना हुआ, एस एफ कितना हुआ, पहले को बीच वाला है, बीच वाला देयरफॉर इसलिए का साइन दे करके 7 × 3 प्लस रिमाइंडर 0, हो गया, कोई डाउट। अब बताओ एस एफ कितना हुआ, बताओ तो, एस एफ हुआ 28 और 49 का 7, कितना हुआ 7। अब सुनो अच्छा से, यहाँ से 7 को अकेला कर लेना, यहाँ से देखो। अब ये पार्ट हुआ एक साथ, एक पेज पे ही लिखोगे, फिर दूसरा पेज पे चले जाओ और जगह नहीं होगा तो नहीं तो नीचे लिखोगे, ओके। मैं इसको घेर देता हूँ। अब क्या करेंगे, 7 यहाँ देख लो, 7 दूसरा, पहला वाला नहीं दूसरा वाला में, ठीक है, पहला वाला में। इससे मैंने ठीक जो रिमाइंडर निकले जहाँ पे 0 है ना, उससे ठीक पहले वाला में, ठीक पहले वाले में 7 होगा रिमाइंडर, तब तो 7 लिखो यहाँ से 7 को। इसको 7 को अकेला करो अकेला, पहले इसको नोट करो, तुमको समझ आएगा। 28 बराबर क्या है तुम्हारे पास, 21 × 1 × 7 है, 7 को अकेला करो, 7 को अकेला करो, इसको उठा के लाओ इधर, दिलाओ। 7 बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे उल्टा करके लिखो, उल्टा कर देना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 21 × 1 + 7 बराबर 28, हाँ इसको सीधा करके लिख दो, 7 अकेला करो, 28 - 21 से कम 21 से कम 21 को ऐसे रहना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रहने दो, एक का गुना में कोई वैल्यू हो गया, कोई दिक्कत है किसी को। अब इस 28 को देखो, 28 अच्छा से, इस 28 के वैल्यू यहाँ से ये हो गया, इसका काम हो गया। अब यहाँ से 28 को अकेला करो 28 को अकेला, 28 को अकेला क्या लिखोगे, 49 माइनस, क्या समझ आ रहा है, 28 को नहीं सर, 28 तो लेना है, 21 को लिखना है, 21 को, जैसे 7 को लिखो ना, यहाँ रिमाइंडर को सीधा 21 को क्या लिखोगे, 28 को रहने दो, 21 को लिखो, 49 माइनस 28 ब्रैकेट में, क्या समझ आया बात को, कैसे किया। और ये 21 दिख रहा हो, 28 को उठा के लिया तो 49 माइनस 28, रिमाइंडर को खाली सही करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पर से आंसर मिलेगा उससे ठीक पहले वाला, ठीक पहले। अब बताओ 28 - 49 से कम 49, एक गुना में देना, एक रहने दो, अभी बाद में करेंगे, माइनस
प्लस 28, क्या 28 हुआ, क्या 28 हुआ था, 2 28 हुआ था, 28 इंटू 2 लिख देना इसे, 28 इंटू 2 लिख दिया, 28 इंटू 2, ओके, 2 28 लिखना, 2 28, 28 छप्पन नहीं करना, क्योंकि आंसर मुझे क्या चाहिए, 28 और 49 का टर्म, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से, और 49 को माइनस हटा दो, माइनस हटा दो, 49 क्या बार आया है, एक ही बार ना, तो माइनस में लिखेगा, मुझे चाहिए कौन सी में, प्लस में ना, इसे प्लस कर दिया, माइनस अंदर ले लिया, कोई दिक्कत है इसको। अब बताओ, ये तुम्हारा बन गया एक्स, आई बन गया, पहले लिख दो 28x लिख दो यहाँ पे, आई इसको लिख दो 49y, बताओ एक्स के बदले में कितना आंसर बताओ, 2, और वाई के बदले में बताओ -1, क्लियर हो गया। पहले क्या किया सुनो, पहले जो जो आंसर मिलेगा उससे ठीक पहले वाला में से यहाँ पर से एचसीएफ को क्या कर लोगे, माइनस हो जाएगा, उसको लेकर चलोगे। अब देखेंगे यहाँ पर रिमाइंडर जो तुम्हारा रिमाइंडर जो है यहाँ पे 21 है, 21 को हटाने अकेले करने के लिए उठा के लिख दिया, 49 में 28 लिख दिया, और उसका माइनस प्लस 28 28 2 28 हो गया, 28 28 छप्पन नहीं करना है, कि वो हमको 28 के टर्म में लाना है, ठीक है सर। तो ये जानना होता तो हो गया x बराबर 2 -1। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जो तुम्हारे किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल तो सुनो, पहले बता रहा हूँ मैं, खुद से कर सकते हो, सब बनाना नहीं है हमको। 1651 क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी, दूसरा टाइप 3 का 1651, और उसके बाद 2032 आंसर एग्जाम्पल है तुम्हारे किताब का। चलो इसको लिखना है, इसके एचसीएफ को लिखना है, कैसे लिखोगे, लिख के बताओ तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, एचसीएफ इसका लिखना है तो एचसीएफ कैसे लिखोगे, 1651 एक्स का होगा, अब 2032 वाई होगा, अब फिर इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, कर लोगे इसको, ये तुम्हारा काम है सॉल्व करना। एक्स का मान मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स का मान और वाई का मान लिख देता हूँ, एक्स का मान इसमें आएगा, आंसर लिख देता हूँ, तुम्हारा काम है, एक्स का मान 5 है, वाई का मान -4 करके देना, ट्राई करना, ये तुम्हारे किताब का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो नोट कर लो, ये सेम क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ये 2 एचसीएफ ऑफ, लिखो इसको, चलो हो गया। तो ये पूरा एक्सरसाइज 1.1 फिनिश्ड हो गया, ओके। चलो नोट करो।